तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वोमेन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वोमेन के बीच जो आईसीसी वोमेन्स वर्ल्ड कप का 13वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच काफी पुरानी राइवलरी है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वोमेन का पगड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है इंडिया वोमेन के ऊपर देखा जाए तो। और जानेंगे क्या हम अपनी टीम में इंडिया वोमेन की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलिया वोमेन की तरफ से, और कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होगी, कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये संडे को खेला जाएगा 12 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे से। ग्राउंड की बात करें तो उसी ग्राउंड पर मैच होगा जहां पर पिछला मुकाबला इंडिया वोमेन हार कर आ रही है, एशिया वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम विशाखापट्टनम में। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वोमेन्स के ओडीआई का जो मुकाबले हुए हैं वो मात्र 6 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 1 बार जीती है और टारगेट को चेस करने वाली टीम 5 बार। तो ज्यादातर चांस है जो भी टीम टॉस जीतेगी चेस करना ही चाहेगी। एवरेज स्कोर यहाँ पर 170 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर साउथ अफ्रीका वोमेन ने पिछले मैच में ही बनाया 252 रन, और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर श्रीलंका वोमेन का है 76 रन का। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 200 के नीचे 4 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 1 बार, और 250 और 300 के बीच में 1 बार, और 300 के ऊपर अभी तक स्कोर ही नहीं गया है। तो दोस्तों इस मुकाबले में भी आपको 250 के आसपास स्कोर देखने को मिलने वाला है। अब जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बाउंड्री लेंथ के ऊपर। तो अगर आप लोग देखिएगा तो स्ट्रेट की बाउंड्री 67 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 64 मीटर है, लॉन्ग ऑन 66 मीटर है। तो ग्राउंड ठीक ठाक बड़ा है। और अब पिच की बात कर लें तो दोस्तों पिछले मैच में बॉलर्स को तो मदद मिली ही थी, साथ ही में बैट्समैन भी यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा बैटिंग कर पा रहे थे। तो बैलेंस पिच एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर है। और इस मैच की बिल्कुल एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए और टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम्स, तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मैच खेला गया वो इंडिया वोमेन और साउथ अफ्रीका वोमेन के बीच हुआ था, और इस मैच में इंडिया वोमेन जीता हुआ मैच कह सकते हैं हारी, और साउथ अफ्रीका वोमेन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 3 विकेट से मैच को जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट मिली और स्पिनर्स को 9 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो पहले का मैच है, वर्ल्ड कप का नहीं है, इंडिया वोमेन और श्रीलंका वोमेन के बीच हुआ था। और इस मैच में इंडिया वोमेन ने 95 रन से श्रीलंका वोमेन को हराया था, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली थी मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी 11 विकेट। और उससे पहले भी एक और मुकाबला हुआ था इंडिया वोमेन और श्रीलंका वोमेन के बीच ही, और यह भी लो स्कोरिंग मैच था। मात्र 140 रन पर ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका वोमेन की टीम, और आसानी से इंडिया वोमेन टारगेट को चेज करके 7 विकेट से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को 8 विकेट। तो अगर आप लोग देखिएगा पिछला तीनों मुकाबला तो 250 के नीचे ही ज्यादातर यहाँ पर आपको स्कोर देखने को मिलेगा। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर दोस्तों यहाँ पर फास्ट बॉलर को मिली है 13 विकेट और स्पिनर्स को मिली है 28 विकेट। तो आपको इस मुकाबले में स्पिनर पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, और खास करके ऐसे खिलाड़ी के ऊपर जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। और जिसमें से पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 14 विकेट, और सेकंड इनिंग में भी स्पिनर्स को 14 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 4 विकेट। तो पहले इनिंग में तेज गेंदबाज को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है और सेकंड इनिंग में तेज गेंदबाज को मदद नहीं मिल रही है। अब जान लेते हैं दोस्तों कौन सी टीम का पगड़ा भारी है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऑस्ट्रेलिया वोमेन का पगड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है इंडिया वोमेन के ऊपर, और दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में दोस्तों 13 ओडीआई मुकाबले हुए हैं, जिसमें से इंडिया वोमेन मात्र 2 बार जीती है और ऑस्ट्रेलिया वोमेन 11 बार। तो लगभग दोस्तों 6 गुना ज्यादा मैचेस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वोमेन जीती है। तो वन साइडेड राइवलरी है एक तरह से कह सकते हैं। तो इस मुकाबले में भी इंडिया वोमेन को ऑस्ट्रेलिया वोमेन को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जाएगा। और देखा जाए तो दोनों टीम्स 3-3 मैच खेली है अभी तक इस वर्ल्ड कप में, और ऑस्ट्रेलिया वोमेन पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है क्योंकि एक मैच इनका रद्द हो गया था और पिछला मैच इंडिया वोमेन हार कर आ रही है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि दोस्तों अब इंडिया वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो आपको ओपनिंग करते हुए प्रतिका रावल के साथ स्मृति मंदाना दिखेंगी, फिर तीसरे नंबर पर हरनील देवल आएंगे, फिर हरमनप्रीत कौर, फिर जमिमा रोजर्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष जो कि अच्छी फॉर्म में है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से अमनजोत कौर, स्नेहा राणा, फिर बॉलिंग से क्रांति गौड़ और श्री चारनी। तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से वही रहेगी। बाकी पावर प्ले में क्रांति गौड़ और स्नेहा राणा बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में अमनजोत कौर और स्नेहा राणा। तो आपको ऑलराउंडर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है इंडिया वोमेन की तरफ से। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर।
तो अगर आप लोग देखिएगा तो इंडिया वुमेन की तरफ से कोई भी ऐसी बैट्समैन नहीं है जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। सभी या तो दोस्तों खराब फॉर्म में है या तो दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देखिएगा प्रतिका रवेल जो कि दोस्तों अभी तक 3 मैच खेली हैं और दोस्तों पहले मैच में 37 रन 1 विकेट की पारी खेली थी, फिर 31 रन और पिछले मैच में 37 रन। तो इनका भी बल्ला चल रहा है लेकिन ज्यादा लंबा स्कोर नहीं कर पा रही हैं और वर्ल्ड कप से पहले भी स्कोर इसी प्रकार से था। बाकी स्मृति मंदाना भी दोस्तों ज्यादा लंबा नहीं चल पा रही है, पहले मैच में 8 रन की पारी खेली थी और पिछले दोनों मैच में 23-23 रन पर ही आउट हो गई हैं। लेकिन अगर आप लोग वर्ल्ड कप से पहले देखिएगा तो 125 रन 127 रन और 116 रन की शानदार पारी खेल चुकी हैं। तो इस मुकाबले में स्मृति मंदाना हमारी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, क्योंकि अगर इंडिया वुमेन को जीतना है तो इनका परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और एक्सपीरियंस वाली खिलाड़ी हैं। तो एक्सपीरियंस और खिलाड़ी को आपको ज्यादातर रखना है जब सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो। बाकी हरनील देवल पहले मैच में 48 रन की पारी खेली, फिर 46 रन और पिछले मैच में 13 रन। रिसेंट फॉर्म भी इनका अच्छा खासा है लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस उतना नहीं है ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ, तो हो सके जल्दी आउट हो जाए। बाकी जो हमारी दूसरी ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी वो हरमनप्रीत कौर रहेंगी, क्योंकि बहुत ही पुरानी खिलाड़ी हैं। भले ही इनका बल्ला चला ना हो, पिछले मैच में भी मात्र 9 रन पर आउट हो गई थी, उससे पहले 19 रन 21 रन, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एक शतक लगा चुकी हैं, एक 59 रन और एक 69 रन और 52 रन का अर्धशतक, और ये पुरानी खिलाड़ी हैं तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन के खिलाफ चल सकती हैं। तो स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये अगर चलेंगी तभी इंडिया वुमेन जीतेगी, नहीं तो हारने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जमीमा रोजेस बहुत ही खराब फॉर्म में है, लगातार 2 मैच में दोस्तों 0-0 पर आउट हो चुकी हैं, एक मैच में 32 रन बनाई है। रिसेंट फॉर्म हालांकि बेहतर है लेकिन अभी बहुत ही खराब फॉर्म में है। दीप्ति शर्मा एकमात्र ऐसी ऑप्शन है जो कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है, लगातार दोस्तों अभी तक 7 विकेट ले चुकी हैं। पहले मैच में 53 रन 3 विकेट, फिर 25 रन 3 विकेट और फिर 1 विकेट मिला पिछले मैच में। बहुत ही अच्छी फॉर्म में है तो आपको इनको बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना है। ऋचा घोष की बात कर लें तो दोस्तों मैक्सिमम लोग अब ऋचा घोष को लेंगे, क्योंकि पिछले मैच में 94 रन की इन्होंने पारी खेली है और अच्छी पारी खेली है। लेकिन दोस्तों मुझे जहां तक लग रहा है कि ऋचा घोष इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाली है, तो इसलिए मैं अपनी टीम में नहीं रखूंगा, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। 20-25 रन के आसपास ही रिसेंट में इन्होंने ज्यादातर स्कोर किया है और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बॉलिंग लाइनअप है मुझे नहीं लगता ज्यादा देर इनको टिकने मिलेगा। बाकी आपको ज्यादातर फोकस अमनजोत कौर और स्नेहा राणा पर करना है, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगी। अमनजोत कौर एक मैच में 57 रन 1 विकेट और 13 रन 1 विकेट की पारी खेल चुकी हैं और स्नेहा राणा का भी दोस्तों परफॉर्मेंस बेहतर है, लगातार 3 मैच में 2-2 विकेट ले चुकी हैं। तो स्नेहा राणा अमनजोत कौर इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाकी ऋचा घोष थोड़ी रिस्की रहेंगी। बाकी गेंदबाजी से क्रांति गौड़ इंपॉर्टेंट है और श्री चारनी हमारी तीसरी ट्रम्प ऑप्शन बन सकती हैं, क्योंकि ये दोस्तों ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया वुमेन के सामने खेलेंगी तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन को चौंका भी सकती हैं। तो श्री चारनी नई खिलाड़ी हैं, जोश से भरी हुई हैं, तो आप लोग इन पर रिस्क ले सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी है, तो इनमें से चांसेस अगर किसी का नहीं बनता है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो एलिसा हेली के साथ यहाँ पर पी लिचफील्ड ओपनिंग करेंगे, फिर एलिसा पेरी आएंगी, तो इनका भी टॉप ऑर्डर लगभग डगमगाया हुआ है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। बेथ मोनी अच्छी फॉर्म में है, चौथे नंबर पर आएंगी। एनाबेल सुथरलैंड, गार्डनर, तहिला मैग्रेथ और जॉर्जिया वरहम 8वें नंबर पर, फिर दोस्तों किम गार्थ, अलाना किंग और मेगन सट 11वें नंबर पर। तो मेरे हिसाब से विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही ऑस्ट्रेलिया वुमेन जाना चाहेगी, या फिर दोस्तों सोफी मोनिलिक्स को मौका फिर से मिल सकता है। बाकी पावर प्ले में किम गार्थ, मेगन सट बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मेगन सट और तहिला मैग्रेथ। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों की रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसे इंडिया वुमेन की बैटिंग लाइनअप परफॉर्मेंस कर रही है बिल्कुल वैसा ही इनका है, थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन काफी सारे खिलाड़ी इनमें भी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं। जैसे अगर आप लोग एलिसा हेली और पी लिचफील्ड की बात करें, जो कि ओडीआई में इनका महारत हासिल है, और अगर आप लोग इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत बेहतर है। लेकिन दोस्तों पिछले 2 मैच में फ्लॉपी परफॉर्मेंस दी है, 20 रन और 19 रन की मात्र पारी खेली है। एलिसा हेली और पी लिचफील्ड की बात करें तो 10 रन और 45 रन। बाकी वर्ल्ड कप से पहले दोनों का परफॉर्मेंस लगभग अच्छा था, तो इस मुकाबले में इन दोनों पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोगों ने इनको नहीं लिया है। खास करके दोस्तों आप लोग एलिसा हेली पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर से ज्यादातर इनको लोग नहीं लेने वाले हैं। बाकी पी लिचफील्ड भी इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर एलिसा पेरी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग नहीं करा रही हैं, ये ऑलराउंडर हैं। मेन दोस्तों इनका रोल ऑलराउंडर का रहता है, तेज गेंदबाजी करती हैं, लेकिन अभी इस वर्ल्ड कप में 2 मैच में बॉलिंग नहीं कराई है, तो हो सके इस मैच में भी बॉलिंग ना कराएं।
और बैटिंग से परफॉर्मेंस इनका उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो दोस्तों इस मुकाबले में भी रिस्की ही रहेंगी। पिछले मैच में 5 रन की पारी खेली, उससे पहले 33 रन, और वर्ल्ड कप से पहले बॉलिंग करा रही थी तो इनको विकेट भी मिल रहा था। तो दोस्तों बैटिंग से फ्लॉप हो रही थी तो बॉलिंग से मेकअप कर दे रही थी, लेकिन अभी ये केवल बैटिंग ही कर रही है, तो 50-50 चांस रहेगा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली खिलाड़ी है। बाकी आपको बेथ मोनी पर ज्यादा फोकस करना है, गार्डनर पर ज्यादा फोकस करना है, तहिला मैग्रेथ पर ज्यादा फोकस करना है। सॉरी दोस्तों, गार्डनर, एनेबल सुथरलैंड और बेथ मोनी पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि बेथ मोनी पिछले मैच में शतक लगाकर आ रही हैं और रिसेंट में भी दोस्तों काफी सारे मैचेस में शतक लगा चुकी हैं। और सुथरलैंड और गार्डनर की बात करें तो ये दोस्तों ऑलराउंडर हैं, और गार्डनर भी एक मैच में शतक लगा चुकी हैं 115 रन। तो ये तीनों ऑलराउंडर इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिसमें से बेथ मोनी हमारी विकेट कीपर हैं, बाकी एनेबल सुथरलैंड और गार्डनर हमारी दोस्तों ऑलराउंडर हैं। तो इन तीनों खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है दोस्तों आप सभी को। बाकी तहिला मैग्रेथ रिस्की ऑप्शन रहेंगी। पिछले मैच में बैटिंग ही केवल की थी, 5 रन की पारी खेली थी, बॉलिंग नहीं कराई थी, और हालांकि ये भी ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग नहीं करा रही है। वर्ल्ड कप से पहले ये भी बॉलिंग करा रही थी। बाकी जॉर्जिया वरहम पिछले मैच में 1 विकेट इनको मिला, लेकिन रिस्की रहेंगी। किम गार्थ पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। अलाना किम की बात करें तो 51 रन की पारी पिछले मैच में खेली थी, लेकिन विकेट मात्र 1 मिला था। किम गार्थ को 3 विकेट मिला था, और मेगन सर्ट को दोस्तों लगातार विकेट मिलते आ रही है। तो गेंदबाजी में आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मेरा सलाह यही रहेगा कि आपको ज्यादातर ऑलराउंडर्स पर फोकस करना है, और गेंदबाजी में रखना चाहते हैं तो पुरानी गेंदबाज को रख सकते हैं, जैसे मेगन सर्ट इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और दोस्तों यहाँ पर किम गार्थ जो कि पिछले मैच में 3 विकेट ली हैं। तो इन दोनों पर आपको लोग फोकस कर सकते हैं, और अलाना किन को रखना चाहते हैं तो 4-5 टीम बना रहे हैं तो 1-2 टीम में रोटेट कर सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो आप लोग ज्यादातर गेंदबाजों को भी रख सकते हैं। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो इनमें से देखा जाए तो सोफी मोलिनिक्स को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि पहले मैच खेली थी तो इनको 3 विकेट मिला था, तो हो सकता है कि वापसी कर लें। अब डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों हमारी यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो 2 प्रकार की टीम रहेगी। पहली टीम में हमारी कप्तान दीप्ति शर्मा रहेंगे, वाइस कप्तान एनेबल सुथरलैंड। तो सुथरलैंड को मैं कप्तान इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले आएंगे बैटिंग करने, बॉलिंग भी कराएंगी, और दीप्ति शर्मा तो अच्छी फॉर्म में है ही। उसके बाद मैंने स्नेहा राणा, अमनजोत कौर और गार्डनर को रखा है। तो 5 में ऑलराउंडर को ले रहा हूँ, 3 ऑलराउंडर इंडिया की तरफ से और 2 ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी मैंने क्रांति गौड़ और किम गार्थ को रखा है, दोनों मैंने यहाँ पर बॉलर को रखा है। उसके बाद मैंने हरनील देवल, स्मृति मंदाना, एलिसा पेरी और बेथ मोनी को रख रहा हूँ। तो विकेट कीपर से मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया है, रिचा घोष को नहीं लिया है, एलिसा हेली को मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर यह हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कोशिश करना है ऑलराउंडर्स को ही बनाने के लिए। अब दूसरी टीम की बात करें तो यहाँ पर मैंने एलिसा पेरी को नहीं लिया है, यहाँ पर मैं पी लिचफील्ड को ले रहा हूँ। बाकी मैंने बेथ मोनी और एलिसा हेली को ही लिया है। उसके बाद मैंने कैप्टन गार्डनर को किया, वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना को। यहाँ पर मैं प्रतिका रवल को ले रहा हूँ, फिर सुथरलैंड, दीप्ति शर्मा, स्नेहा राणा, फिर यहाँ पर अलाना किंग और क्रांति गौड़। तो ये हो गई हमारी पहली टीम, और ये हो गई हमारी दोस्तों दूसरी टीम। और जो आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी वो टेलीग्राम पर दी जाएगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से जाइए, लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही दोस्तों।